का पहला बायो सीएनजी प्लांट पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 तारीख को वर्चुअली किया जाएगा, जिसकी अंतिम तैयारियों की समीक्षा को लेकर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड में बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इस बायो सीएनजी प्लांट की क्षमता 550 मीट्रिक टन है। निरीक्षण के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर के नागरिक गीला कचरा अलग करते हैं। गीला कचरा सही जगह पर आता है जो बायो सीएनजी प्लांट में जाता है, बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। इस प्लांट की विशेषता यह है कि यह 96 प्योरिटी के साथ मीथेन है, जो देश में किसी भी प्रकार से किसी प्लांट में सीएनजी निर्मित होती है उससे सबसे ज़्यादा है। इसके कारण कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी आती है। यहाँ से जितने भी सीएनजी निर्मित होगी उसे इंदौर में चलने वाली सिटी बसों में उपयोग किया जाएगा। इस तरह इंदौर नगर निगम को 2.5 करोड़ हर वर्ष मिलेगा। अवंतिका गैस जिस रेट में गैस उपलब्ध कराती है उससे 5 रुपए कम रेट में यह कंपनी बसों में बायो सीएनजी गैस उपलब्ध कराएगी। कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छी पहल होगी। इस देश का पहला एशिया का बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लगाया गया है। ये जो बायो सीएनजी प्लांट ये पीपीपी मॉडल में बना है, 550 मेट्रिक टन कैपेसिटी का है। जो इंदौर शहर का जो भी इंदौर के नागरिक गीला कचरा अलग करते हैं वो गीला कचरा इसी जगह पे आता है और इस बायो सीएनजी प्लांट में जा कर के वो बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। पहले बायोगैस में कन्वर्ट होता है, फिर बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। विशेषता इसकी ये है कि 96% प्योरिटी के साथ मीथेन इसमें है, जो शायद देश में किसी भी प्रकार से जब सीएनजी निर्मित होती है, चाहे पेट्रोलियम से निर्मित हो, चाहे एग्रो बेस्ड फ्यूल से निर्मित हो, चाहे इस प्रकार के हाउस होल्ड वेट वेस्ट से निर्मित हो या बायोगैस गोबर से निर्मित हो, सब सर्वाधिक अधिक मीथेन की परसेंटेज इस वाले बायो सीएनजी प्रोसेस से मिली है। 96% है। उसके कारण कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी आती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है सीएनजी गैस की जहाँ भी यूज़ किया जाता है। इस प्लांट का जो 150 करोड़ की लागत से बना है, एनवायरो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और गवर्नमेंट ऑफ यूके, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक जॉइंट वेंचर है। उसमें ग्रीन फंड एक निर्मित हुआ है। उस ग्रीन फंड के तहत एनवायरन कंपनी नाम की कंपनी है, इंडो एनवायरो कंपनी, उसके द्वारा ये पीपीपी मॉडल पे किया गया है। इसमें नगर निगम का या राज्य शासन का कोई भी राशि नहीं लगी है, अपितु इसके एवज में नगर निगम इंदौर को 2.52 करोड़ हर साल मिलेगा। ये लोग जितनी भी सीएनजी यहाँ बनेगी उसको यहाँ की सिटी बसेस में चलाया जाएगा। जो अवंतिका गैस सीएनजी जिस भी रेट में देती है उससे 5 रुपये कम रेट में ये कंपनी जो है वो बस ओनर्स को देंगे। तो इसका दूसरा लाभ ये भी है कि हमारे बसेस में क्लीन फ्यूल के रूप में बायो सीएनजी यहाँ जो निर्मित होगी शहर के गीले कचरे से कन्वर्ट होकर उसका उपयोग बसेस में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर के भी बहुत फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी है ये। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इंदौर का प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इसकी मुख्य विशेषता है कि 100% एग्रीगेटेड बेस्ड पर संचालित होगा। इस प्लांट में ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनमें माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डिकम्पोजिशन कर बायोगैस बनाया जाएगा, फिर उसको आगे प्रोसेस कर बायो सीएनजी बनाई जाएगी। जी प्लांट है, बन के तैयार हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में इसका लोकार्पण 19 तारीख को किया जाना है। इस प्लांट की जो मुख्य विशेषता है कि ये पूरी तरीके से 100% सेग्रीगेटेड वेस्ट पर से संचालित होगा और इसका श्रेय पूरे जो इंदौर शहर के नागरिक हैं जो अपने घरों पर कचरा अलग करते हैं, जो दुकानों पे कचरा अलग करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कचरा अलग करते हैं, उन लोगों को जाता है। जो कचरे की क्वालिटी इंदौर में हुई, जब जिस एजेंसी ने ये कंसेशनर ने बनाया है पूरा प्लांट, जब इन्होंने सैंपल्स किए पूरे देश भर के शहरों के 200 सैंपल इंदौर के किए और उसमें ये पाया कि लगभग 99% से अधिक हमारी प्योरिटी है कचरे की। यानी इंदौर के लोग इतने तरीके से, इतने अच्छे से कचरा घर में अलग करते हैं। हम लोग फिर घरों से एकत्रित किए गए कचरे को अपने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट तक लाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कचरा जितनी अच्छी क्वालिटी का घर में लोगों ने अलग अलग किया है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कचरा हम प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाएँ। तो इस प्लांट में बेसिकली इस
जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको स्लरी बना के और आगे फिर डाइजेशन की प्रक्रिया से जो बड़े बड़े हम लोग पीछे ये कंटेनर्स देख रहे हैं, ये एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से डिकम्पोजिशन होगा, फिर बायोगैस बनेगी और बायोगैस को आगे प्रोसेसिंग करके बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इस प्लांट की बायो सीएनजी में एक और ख़ास बात होगी कि जो सामान्यतः सीएनजी होती है, जो सामान्य नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसमें जो मीथेन का परसेंटेज होता है वो 90% होता है, जबकि इस प्लांट की जो बायो सीएनजी बन के तैयार होगी वो 96% की मीथेन के साथ होगी। उसके दो फ़ायदे होंगे कि जिन वाहनों में ये चलेगी उनका माइलेज ज़्यादा होगा और जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, उनमें कमी आएगी।